नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बाड़मेर आप सभी भैयाओं का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम द्वादशी कला राजनीति विज्ञान के तीसरे अध्याय धर्म इसके चौथे पाठ में कल पढ़ा था, आज पढ़ेंगे पांचवें पाठ में हम देखेंगे भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना। इससे पहले हमने धर्म का अर्थ, परिभाषा और उसके अन्य नैतिकता से, अहिंसा से, राजनीति से संबंध, इनके बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे भारतीय संस्कृति में वास्तव में धर्म का जो है वो पूरा खाका किससे संबंधित है और उसमें क्या क्या बातें या क्या मुख्य तत्व समाहित रहते हैं। सामान्यतः हमने पहले पढ़ा है धर्म संस्कृत भाषा के धारणा शब्द से बना है और उसमें दृढ़ धातु जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या धारण करना ये भी हमने देखा था, अच्छे गुण, सद्गुण और अच्छी बातें, इनको धारण करना और इन्हीं गुणों का पालन करना ये धर्म कहलाता है। और धर्म की संकल्पना में ये सब सम्मिलित है और इसके साथ साथ कुछ जैसे मानवता, एकेश्वरवादी, साधना पक्ष, अहिंसा में विश्वास और ये सत्य अस्त्य, ये सारी बातें समाहित रहती है धर्म के संकल्प। तो पहला बिंदु है मानवता का धर्म, अर्थात धर्म केवल नियम कायदे या फिर कह सके केवल हमें इस कायदों के अंदर बाधित करने तक ही सीमित नहीं है। धर्म में इंसानियत, मानवता और मानवीय सेवा उसका प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाता है। जिस धर्म के अंदर मानवता नहीं है या इंसानियत नहीं है या वो मानव के काम नहीं आ सकता है, वो धर्म किसी कार्य या वो धर्म कहलाने के लायक भी नहीं होता है। दूसरा बिंदु है एकेश्वरवादी धर्म। एकेश्वरवादी धर्म अर्थात सनातन धर्म में पूरे विश्व का एक ही ईश्वर, पूरे विश्व का एक ईश्वर, अर्थात जो है ईश्वर तो है लेकिन वह अनेक रूपों में व्याप्त है, अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। इसी प्रकार उस धर्म में भी ये कहा गया है कि एक सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात ऋग्वेद के अनुसार अद्वितीय ब्रह्म, अर्थात सत्य क्या है वो भी एक है। सत्य क्या है? एक ही है। केवल बुद्धिजीवियों ने है उनको अपने अपने जो है दर्शन के अनुसार, अपने अपने विचारों के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा है। वही सत्य, वही धर्म और वही ईश्वर, इन सबका रूप एक ही है। तीसरा बिंदु है अहिंसा में विश्वास। भारतीय दर्शन या धर्म है वो किस पर विशेष जोर देता है? अहिंसा, अहिंसावादी है। इसी सनातन धर्म से निकले हुए जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी का मुख्य आधार तत्व क्या है? अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा अर्थात हिंसा में विश्वास नहीं, मन वचन कर्म से जो है अहिंसा का पालन करे, वही जो है धर्म के अनुरूप है। हिंसायाम दुयते या साहिंदु, अर्थात जो मन वचन कर्म आदि से अपने आप को हिंसा से दूर रखे और अपने कर्म से दूसरों को कष्ट न दे, वे कौन है? हिंदू। तो इस प्रकार की धारणा हमारे प्राचीन ऋग्वेद और सनातन धर्म में कही गई है। तो हिंदू धर्म अर्थात है ये सनातन धर्म का एक भाग और हिंदू को धर्म ने एक जीवन जीने की पद्धति के रूप में इसको अपनाया गया है। यानी चाहे मन में भी अपन किसी के प्रति बुरी भावना सोचे या बुरा ख्याल आए मन में, वो भी एक प्रकार से क्या है? हिंसा है। और बुरा कर्म तो हिंसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और वचन, किसी को जो बुरा बोलना, ये भी एक प्रकार से हिंसा के रूप में आता है। अर्थात हिंसा मन वचन कर्म से किसी के प्रति बुरा सोचना, करना या कहना हिंसा में आता है। और ये हिंसा का अर्थ ये है कि अपन चाहे वो मन में भी सोच ले कि इसका बुरा हो, वो भी एक प्रकार से हिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो धर्म का मुख्य तत्व यही है कि अहिंसा का पालन करना और दूसरों को कष्ट नहीं देना, अपने कारण किसी दूसरे को
कष्ट न हो, ये है अहिंसा में विश्वास। अगला बिंदु है साधना पक्ष। धर्म का संबंध जो है साधना अर्थात पूजा पद्धतियां वगैरह हमने पहले पढ़ा था। वो पूजा पद्धतियां करना ये केवल वहां तक सीमित नहीं है, ठीक है। उसका लक्ष्य है साधना किसी आत्मा का कल्याण, आत्मकल्याण, आत्मा का कल्याण अर्थात आत्मकल्याण। और वो किस प्रकार से होगा? योग साधना से। योग साधना उपासना किस विधि से होई? इसकी ये मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो है अपने धर्म का अनुसरण करना। धर्म के लक्षण, ये सारी बातें जो हमने पढ़ी है वही सारे लक्षण बताए हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति में। जो है धर्म के 9 लक्षण बताए हैं और 9 लक्षणों में अहिंसा पहला प्रमुख है। दूसरा सत्य, अहिंसा का वही मन वचन कर्म से किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखना। सत्य अर्थात सदा सत्य बोलना। अस्त्य अर्थात चोरी नहीं करना। स्वच्छता अर्थात हमेशा जो है स्वच्छ बोलना, स्वच्छ विचार रखना, इस प्रकार की भावना। और इंद्रिय निग्रह अर्थात अपने इंद्रियों को वश में रखना। दान और व्यक्ति के अंदर दान की प्रवृत्ति हमेशा होना। संयम, संयम अर्थात कोई भी कार्य करना उसमें धैर्यशीलता रखना, संयम बरतना। सामान्य एक कहावत है उतावला स्वभावला, इस प्रकार की भावना में रखना संयम। और दया, जिस व्यक्ति के अंदर दया का भाव है वो व्यक्ति एक प्रकार से पशु तुल्य भी माना जा सकता है, क्योंकि दया का भाव ये धर्म का तो अंग है ही, ये व्यक्ति के गुणों में भी प्रमुख गुण है दया, शांति। इस प्रकार याज्ञवल्क्य की स्मृति में धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षणों के बारे में चर्चा। और अगला बिंदु है मानव कल्याण की भावना। धर्म का प्रमुख लक्षण कहलाता है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य यही है, प्रमुख लक्ष्य क्या है? मानव मात्र के कल्याण का सोचना या कल्याण करना। तो मानव मात्र के कल्याण था, मानव केवल मानव नहीं, सभी प्राणी जीव जंतु उनकी भी सेवा का भाव ही जो है धर्म का लक्ष्य है। और उपासना पद्धतियां और मत भारतीय धर्म में और हिंदू धर्म जो सनातन धर्म चला आ रहा है वहां से जो है वेदों में भी जो है धर्म की इस उपासना की अलग अलग और विभिन्न प्रकार की विधियां बताई गई है। और उन विभिन्न विधियों के साथ साथ अलग अलग मत दर्शन, जैसे वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, योग, चार्वाका, ये अलग अलग जो इस प्रकार के दर्शन हैं और उसके अलग अलग नियम वगैरह। लेकिन इन नियमों पर याद रखना प्रमुख लक्ष्य क्या है? नियमों से बांधित न होकर इंसानियत का भाव रखना भी एक प्रकार से मानव का प्रमुख धर्म है। ये धर्म है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म और अपने भारतीय धर्म में अलग अलग देवी देवता की उपासना करते हुए भी क्या है? ये एकेश्वरवादी है और सत्य, न्याय, सदाचार, सद्गुण, इन तत्वों का इसमें समावेश है। अगला बिंदु पढ़ेंगे हम कल। धन्यवाद।